दुनिया का सबसे प्यारा रिश्ता अगर होता है तो वो क्या होता है? कौन सा रिश्ता है जो सबसे प्यारा होता है? मैं बताऊं? तो नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सब आप लोग अच्छे होंगे। भाइयों बहनों, चाचा चाची एंड दीदी लोग, आप सभी को शुभ प्रभात मेरी तरफ से। तो मैं आज बात करने जा रहा हूं भाई बहन के रिश्ते के ऊपर। जो भाई बहन का रिश्ता होता है ना, दुनिया का सबसे प्यारा और सबसे स्ट्रॉन्ग रिश्ता होता है। इस रिश्ते में लड़ाई भी है, प्यार भी है, सपोर्ट भी है, एक दोस्त भी है। इतना खूबसूरत रिश्ता होता है। और इस रिश्ते को जो कलंकित करेगा उसके बारे में कोई इंसान कितना अच्छा बोल सकता है। भाई बहन के रिश्ते को अगर कोई गाली देगा, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो, मैं नहीं सोचूंगा कि वो ऐसा बोल रहा है तो मैं उसको आरती उतारूं, उसका नमस्कार करूं, उसका वंदन करूं। ये मेरे से कभी नहीं होगा। जो रिश्ता, जो भाई बहन का रिश्ता होता है ना, इस पर मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। अगर गलत कोई बोलता है तो, कोई भी हो, एक इंसान मुझसे सामने से बात करता था, करती थी, भैया भैया बहुत अच्छा से बात करती थी। मैंने उसे कुछ कहा नहीं, बस मैंने हल्का सा कुछ बोला था, वो भी कुछ भी गलत चीज नहीं बोला था, लेकिन वहां पर बहुत अच्छे अच्छे से बात की कमेंट्स में। उसके बाद वो मेरे खिलाफ अपने वीडियोस में जाकर के इतना गंदा, इतना गंद, इतना ज्यादा अनर्गल बात की कि मैं आपको अपने मुंह से बयान तक नहीं कर सकता हूं। और मैं ये बात कर रहा हूं एक महिला की, कि कोई महिला ऐसे कैसे कर सकती है। मैं उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं उसे फेमस नहीं करना चाहता। मैं उसका नाम नहीं लूंगा। मेरे वीडियोस में ये लोग आते हैं और उनको समझ में आ जाएगा। तो भाई बहन के रिश्ते को, भाई को दलाल बोला जाता है, दलाल। तो जो लोग सपोर्ट करते हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आपका भाई आपके लिए ये शब्द जो यूज अभी मैंने जो बताया वो करता है क्या? जरा सोच के जवाब दीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी इंसानियत होगा ना आप लोगों के अंदर, थोड़ा भी इंसानियत होगा तो जरूर जवाब दीजिएगा। तो उस इंसान के बारे में अगर हम बोलें कि वो इंसान कहलाने के काबिल नहीं है, तो आप ही बताओ किस काबिल है? किस काबिल? आप खुद उसका वीडियो जाकर के आप देखिए और सोचिए अपने आप को मेरा जगह पर रख करके। उसके बाद आपको जो सोचना होगा, जो बोलना होगा, बोलिए। और कम्युनिटी में मुझे बुलाया गया बकायदा, तो बहन मुझे माफ करना। मैं कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पसंद नहीं करता हूं। समझ गए? भाई बहन का क्या रिश्ता होता है मैं आपको आज बताता हूं। आप ये राखी देख रहे हो, ये राखी है, ये राखी है। इसका महत्व जानते हो क्या है? खैर, आप लोग तो शायद इस रिश्ते से बहुत अनजान हो। शायद आपका कोई भाई भी नहीं होगा, या भाई होगा भी तो आप लोग उसको भी गलत नज़र से देखते होगे। कोई आपको बहन बोल दिया तो उसको भी आप लोग गलत नज़र से देखते होगे। क्या भरोसा आप लोगों की सोच का। मैं आपको जवाब देना जरूरी नहीं समझता। आप लोगों को जो समझना है समझ लो। ये आपके संस्कारों पर निर्भर करता है। तो इसलिए मैं
संस्कारों की बात किया मैंने, ये संस्कारों पर निर्भर करता है। ये जो आप राखी मैंने अभी आपको दिखाया ना, ये मेरी कोई सगी बहन नहीं है जिन्होंने ये राखी बांधा है, ये मेरी कोई सगी बहन नहीं है। मेरे दुकान में एक महिला कस्टमर साड़ी खरीदने के लिए आई, रक्षाबंधन के दिन अपने पति के साथ आई थी, और वो साड़ी वगैरह देखने लगी। हमको पूछी भैया कितना रेट है, तो हमने बताया। बोली भैया बहुत रेट बता रहे हो आप। तो मैंने बोला उन्हें कि आप आज के लिए छूट है, और वो छूट एक कंडीशन पर है, जो मुझे अपना भाई बनाएगी ना उसके लिए साड़ी फ्री है। मैंने बस इतना ही कहा कि आज जो मुझे अपना भाई मानेगी, जो मुझे अपना भाई बनाएगी उसके लिए साड़ी फ्री है। तो वो महिला जो है अपने घर गई, मतलब अपना ससुराल गई, अपने मायके में फ़ोन लगाई, अपने घर में सबको बताई, सास लोग को बताई, अपने ससुर को बताई। उसके बाद सीधा गई मिठाई दुकान और मेरे लिए ढेर सारा एक डब्बा रसमलाई लेकर के आई, सबसे महंगा वाला राखी लेकर के आई, और बोली भैया आज से आप मेरे भैया हो, आज से हम लोग का रिश्ता पक्का हम करने जा रहे हैं, आज आप मेरे भैया हो। तो हम बोले अरे वाह, साड़ी के लिए मुझे भैया बना रही है। तो वो मुझे राखी बांधी, हम भी बंधवा लिए खुशी खुशी कि चलो मेरे पास में एक मेरी बहन भी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई इंसान, मतलब मजाक में मुझे बहन मिल गई। और उन्होंने अपने घर में सबको पूछा तो बोले ये तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि कोई आपको बहन संबोधित किया, तो आप राखी बांधो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। तो वो मुझे राखी बांधी और मैंने बोला कि बहन तब साड़ी आपको नहीं लेना। तो बोली नहीं भैया, हम किसी मुनाफे के लिए आपको भैया नहीं बनाए हैं, हम आपसे कुछ गलत फायदा लेने के लिए नहीं बनाए हैं। तो ये होता है, मेरे शॉप में लड़की लोग आती है ना तो मुझे पैर छू करके प्रणाम करती है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, दिल से मुझे भाई मानती हैं और मैं उन्हें बहन मानता हूँ। मुझे जिसका भी शादी का कार्ड मिलता है, हम सबको बोलते हैं अरे तुम लोग का शादी होगा तो हमको ज़रूर बताना। शादी कार्ड आता है और उसका अगर हम नहीं पहुँचे और कुछ गिफ्ट नहीं दिए, ऐसा कभी हुआ नहीं है। चाहे हम कितना भी दिक्कत में हो, चाहे कितना भी कुछ भी हो, हम बहन लोग के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं, हमेशा खड़ा रहते हैं। एक बहन मेरे घर आई थी, मेरे घर में कर्मा का पूजा था, तो हमारे घर में पकवान बना था। हम घर ज़्यादा ये नहीं लाए थे, अपने घर के लिए लाए थे। तो वो कितना खाती, तो मेरी माँ का दिमाग थोड़ा सा कभी कभी काम नहीं करता है, तो बोलने लगी कि सब खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हम बोले कि खत्म नहीं होगा माँ, 2-2 पैकेट है बेसन, 2-2 पैकेट है, खत्म नहीं होगा, सबको पूर जाएगा, सबको हो जाएगा। तो ये चीज़ मेरी बहन को बहुत बुरा लगा, जो बहन मेरे घर आई थी उनको। तो हम बोले दीदी तुम इनका बात का बुरा मत मानो, सो ये लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं, बुजुर्ग हो गए, जाने दो। उसके बाद से पता है, हम माँ पापा लोग साथ रहते थे, हम अलग रहने लगे, अलग अलग खाना बनाने लगे, अलग रहने नहीं लगे, अलग खाना बनाने लगे। उनको भी देते थे खाने के लिए, लेकिन हाँ मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लगा था। तो मैंने माँ को बोला ये अच्छा नहीं बोली हम, तो वो तो नहीं सुनिया। तो ये होता है भाई बहन का रिश्ता। और एक पूजा बहन है, प्रियांशी, उनका चैनल का नाम है, आप देख लीजिएगा, हम इनका ही थंबनेल लगाने जा रहे हैं। प्रियांशी बहन है, मंजू दीदी हैं, सुमन दीदी हैं, और भी बहुत सारी मेरी बहनें हैं। आप सबसे पूछ लीजिए कि हम लोग का बॉन्डिंग कितना अच्छा है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना प्यारा रिश्ता हम लोग का। हम लोग भले अपना सुख दुख शेयर नहीं करते हैं, लेकिन YT पे भी हम लोग का रिश्ता बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन है, और भरोसा है हमारे रिश्ते पर, मजबूती है हमारे रिश्ते पर। ऐसा रिश्ता नहीं जैसा आप लोग सोचते हो, समझते हो।
ऐसा रिश्ता नहीं। तो अपना सोच आप लोग बदलो। और देखिए, मैंने प्रियांशी बहन को या पूजा बहन का लीजिए, पूजा बहन को मैंने नहीं कहा कि आप मेरा सपोर्ट कीजिए, आप मेरे लिए कुछ कीजिए, मैंने नहीं कहा था उनसे। पर तो उन्होंने, मैंने कहा था नहीं। लेकिन देखिए, एक बहन का रिश्ता, एक भाई का रिश्ता क्या होता है। उन्होंने मुझे सपोर्ट करने के लिए कम्युनिटी में पोस्ट डाला है कि भाई को सपोर्ट करें। सोचिए, कोई भाई बहन के रिश्ते को इस तरह से, इतना हम लोग का मजबूत रिश्ता होता है, इतना प्यारा रिश्ता होता है, और इस रिश्ते को कोई जलील करे तो कोई इंसान कैसे बर्दाश्त कर सकता है? कैसे बर्दाश्त कर सकता है? जो रिश्ते को निभाना जानता है, जो रिश्ते को मानना जानता है, उस इंसान को क्या क्या बोला गया है ना, आप खुद जाकर के वीडियो देख लीजिए। मैं बोलता नहीं हूं इसका मतलब ये नहीं है यहां चोट नहीं लगा है। मैं बोलता इसलिए नहीं हूं ना क्योंकि कोई भी सही इंसान ना कीचड़ देख करके वहां पैर नहीं मारने जाएगा, बगल से निकल लेगा। और जो तुम लोग कीचड़ फैलाते हो ना, ये कीचड़ तुम्हारे ऊपर ही पड़ेगा और पड़ भी रहा है। किसी को जलील मत करो। मैंने उसे बहन कहा था, बहन का मतलब उसको पता ही नहीं है, इसीलिए इतना कुछ बोला। पढ़ लिख लेने के मतलब ये नहीं होता है कि अपने, पढ़ने का सही मतलब ये होता है ना, इंसान बनो, इंसान। पढ़ने का मतलब, सही शिक्षा का मतलब इंसान बनो। आप कहाँ चलिए जाएगा। ये जो बहन है ना, हर त्योहार में हमारे बच्चों के लिए, हमारे सबके लिए कुछ ना कुछ त्योहार में पकवान बना के लाती है। कुछ ऐसे भी दिन में कभी फल ला के दे दिया, कभी कुछ ला के दे दिया। इतना मजबूत रिश्ता होता है, इतना मजबूत रिश्ता होता है भाई बहन का। खैर, तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे, कभी नहीं जानोगे, कभी नहीं समझोगे भाई बहन का रिश्ता क्या होता है। दलाल बोलते हो, दलाल का मतलब क्या होता है? सॉरी दोस्तों, अगर मेरी बातों से किसी को भी आहत हुआ हो तो मैं माफी चाहता हूं। मेरा किसी को दिल दुखाने का कोई इंटेंशन नहीं था। मैं सिर्फ कुछ लोगों को समझाना चाह रहा था कि भाई बहन का रिश्ता होता है, जो भी रिश्ता होता है ना, भाई बहन का, माँ बेटे का, देवर भाभी का, सब एक पवित्र रिश्ता होता है। पवित्र रिश्ता होता है, बहुत पवित्र होता है। इसमें कीचड़ नहीं उछालना चाहिए।